SBI स्मॉल कैप फंड SBI फंड हाउस का एक स्मॉल कैप फंड है जो कि अपने निवेशकों को काफ़ी लंबे समय से अच्छे रिटर्न देता हुआ आ रहा है। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड अपना मोस्ट ऑफ पैसा छोटी और उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है, लेकिन साथ ही में इनमें हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी भी होती है। तो आज इस वीडियो में हम SBI स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम फंड को रिटर्न्स, बेंचमार्क, पोर्टफोलियो, रिस्क रेशियोज और फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से वैल्यू करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। तो चलिए सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। SBI का ये स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 26.20% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में किसी ने 8 साल पहले 2000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसका 1,92,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग 4,85,000 रुपये हो गया होता। दूसरी ओर यदि किसी ने 8 साल पहले इस फंड में 2 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उनकी वैल्यू लगभग 10,52,000 रुपये हो गई होती। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। चलिए अब इस फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में SBI स्मॉल कैप ने 17.09% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने ओनली 8.55% के रिटर्न्स बनाए हैं। वैसे ही लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 30.12% के रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 26.44% के रहे हैं। वैसे ही लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न बनाए हैं, जबकि फंड ने 6.84% के पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस प्रकार ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। यदि फंड के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो फंड का 57.77% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जबकि रिमेनिंग 42.23% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज में फंड का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से ये फंड थोड़ा रिस्की बन जाता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 51 स्टॉक्स है, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल फंड का 30.15% इन्वेस्टेड है। एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 14,869 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो जस्ट 14% है। दोस्तों, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर कितनी फ्रिक्वेंटली शेयर खरीदता और बेचता है। यहाँ पर 14% का ये रेशो काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है, जो कि पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। साथ ही इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इसे 2013 से मिस्टर R श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड मैनेजर कंटिन्यू किसी फंड के साथ में बना रहता है तो ये अच्छा साइन माना जाता है। यदि किसी फंड के फंड मैनेजर में बार बार बदलाव होता है तो उससे स्कीम की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। दोस्तों, यदि आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब इस फंड को रिस्क रेशियोज के आधार पर वैल्यू करते हैं। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए तो ये 23.54% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 26.55% है। स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की एक रेंज बताता है और ये रेशो जितना कम हो उतना बढ़िया माना जाता है। SBI स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो 1.11% है, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प रेशो 1.04% है। इस प्रकार फंड का शार्प रेशो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। शार्प रेशो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है। यदि ये रेशो ज़्यादा हो तो उसे अच्छा माना जाता है। स्मॉल कैप फंड्स में वॉलेटिलिटी फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जो कि इसका बीटा रेशो 0.77% बताता है, जबकि कैटेगरी एवरेज का बीटा रेशो 0.86% है। इस फंड ने 7.28% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज का अल्फा 6.48% है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि फंड रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर और रिस्क रेशियोज के हिसाब से ठीक दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए।
जैसा कि स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से ये फंड काफ़ी रिस्की होते हैं। साथ ही इसी वजह से फंड की परफॉर्मेंस भी हमेशा ऊपर और नीचे चलती रहती है। इस प्रकार के फंड्स इंडेक्स की तुलना में बहुत अधिक वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये फंड्स जितना तेज गति से बढ़ते हैं उतना ही तेजी से नीचे गिरते भी हैं। इसलिए ऐसे निवेशक जो हाई रिस्क उठाने को तैयार हैं, यंग एज में है, प्लस 5 से 10 साल के लिए निवेश करने को तैयार हैं, उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स अच्छी चॉइस हो सकता है। दूसरी ओर ऐसे निवेशक जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है या शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप फंड बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जिससे कि आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें या स्वयं रिसर्च करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।